Hello, welcome back. This is our second lecture of CSS. तो CSS की जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं सिलेक्टर्स की वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। तो बैकग्राउंड कलर है, किसी भी सिलेक्टर पे आप यू कैन अप्लाई बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज, एंड आप बैकग्राउंड पोजीशन भी बता सकते हैं, टॉप राइट सेंटर, बॉटम सेंटर एक्सेट्रा, या आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी उसके बता सकते हैं। एनी हाउ बैकग्राउंड रिपीट से क्या होगा कि जो बैकग्राउंड आप पिक्चर आप लगाते हैं बैकग्राउंड में, और अगर आप रिपीटेड अप्लाई कर देंगे उसमें तो वो बैकग्राउंड पे रिपीट करेगी, एंड देन यू हैव गॉट बैकग्राउंड अटैचमेंट ओवर देयर। ठीक है, तो ये इमेज बैकग्राउंड विल स्क्रॉल विद द पेज, तो इस तरीके की यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब बैकग्राउंड की जो एग्जांपल्स हैं ये नीचे यहाँ पे भी दी हुई है। CSS बैकग्राउंड आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू द एग्जांपल नंबर 14। ओके, वीक 3 1 नंबर 14। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं, राइट, स्टाइल के टैग में। तो यहाँ पे सिलेक्टर आपको नज़र आ रहा है कि p.a1, ठीक है, इसके अंदर बैकग्राउंड ग्रीन मैंने किया है। तो ये कहाँ अप्लाई होगा? तो ये रहा पैराग्राफ, और जहाँ पे क्लास A1 है इसको अप्लाई कर दो, राइट। तो इसका बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन कर देगा। A2 में बैकग्राउंड कलर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बॉक्स, रेडियल, ग्रेडियंट, और आगे प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिम्सन स्काई ब्लू दिया हुआ है, राइट। इसी तरह से पैराग्राफ 2 के ऊपर ये लगाएगा ये। तो लेट्स चेक एंड सी कि किस तरह से इसने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ ए का इसने लगाया है ना, क्लास ए जहाँ पे अप्लाई हुई थी, तो p डॉट क्लास A1, सॉरी, ठीक है, क्लास A1 का इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये बैकग्राउंड कलर आपने देखा कि ग्रीन लगा हुआ है, और उसके साथ ही अब ये सेकंड स्टाइल जो हमने लगाया था, तो आप देखेंगे रेडियल क्योंकि उसमें लगाया था तो बीच में आपको कुछ कलर डार्क नज़र आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना रेडियल में ग्रो कर रहा है, कलर स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, बीच में कंसंट्रेशन है, अगर इसको तुम थोड़ा सा रिसाइज करके देखोगे तो अब क्लियरली नज़र आएगा आपको ये। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे अप्लाई किया है। और A3 पे अब ये देखें कि इसने ये इमेज अप्लाई की है नो रिपीट के साथ, ठीक है, और इमेज का URL यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस इमेज को हम अलग से देख लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, कोटेशन में डाल दिया था। ठीक है, तो ये इमेज है एक लिजर्ड की, और इसका URL मैंने यहाँ पे दिया था क्योंकि ये नो रिपीट के साथ मैंने दिया है बैकग्राउंड, और ये सिलेक्टर है CSS का, और आगे फिर वैल्यू उसकी बैकग्राउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड है, और उसकी वैल्यू के अंदर मैं नो रिपीट और URL प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। और बैकग्राउंड साइज़ मैंने 10% रखा हुआ है। तो अब ओरिजिनल साइज़ तुम देखोगे तो ये ओरिजिनल साइज़ तो इसका ये है, इसका 10% मैं कर देता हूँ तो वो आपको यहाँ पे 10% नज़र आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे तो ये हर जगह 10% करके ही लगाया है। तो इसका 10% ओरिजिनल का, ये ओरिजिनल इमेज है, इसका 10% इसने करके इसको नो रिपीट के साथ इसको किया है। और अगर नीचे रिपीट करवाना है तो आप ये देखें, रिपीट X कर देंगे आप तो ये X एक्सिस पे रिपीट करेगा,
और सिमिलरली अगर आप रिपीट वाई करते हैं तो वाई एक्सिस पे रिपीट करेगा। अगेन यहाँ पे 10% बैकग्राउंड साइज दिया हुआ, तो इसका मतलब इमेज का साइज जो है वो 10% तक रिड्यूस करके लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट वाई इसने किया है। तो अगर रिपीट वाई को आप देखेंगे तो एक्स पे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, वाई पे आपको एक्चुअली नज़र नहीं आया है रिपीट होता हुआ। उसकी वजह ये है कि प्रोबेबली यहाँ पे पैराग्राफ अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँगा तो ये शायद वाई में आपको रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। तो लेट्स सी कि इसको पैराग्राफ को दिस इज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये शायद डबल डी आर थोड़ा गलत डाला गलत, तो इसको ऐसे रिपीट करेंगे। राइट, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। अभी अच्छा खासा हो गया, इसको सेव कर दिया मैंने एंड देन इसको रिपीट करते हैं। तो ये अब आपको रिपीट होता हुआ वाई में नज़र आ रहा है। राइट, ठीक है, तो आगे चलते हैं। बैकग्राउंड की अच्छी खासी कुछ चीज़ें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करवा दी है मैंने, और इसका अगर सोर्स जहाँ से मैंने लिया था तो ये भी मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड की यहाँ पे दिखाई हुई हैं, उसको लेट्स चेक। यहाँ पे ब्लेंड मोड, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड भी है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें ब्लेंड मोड नॉर्मल है इसमें। तो अभी पिक्चर जो है आपको नॉर्मल नज़र आ रही है। अगर आप में इसको आप ये देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मल्टीप्लाई करके इसने ये बेसिकली फ़िल्टर लगा दिया इसमें। जैसे आपको पास फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर्स होते हैं, तो इमेज के ऊपर डिफरेंट फ़िल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का ये है, हार्ड लाइट फ़िल्टर ये है, और डिफरेंस। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही फ़िल्टर्स आपको इन्हीं नामों से जो है फ़ोटोशॉप में भी या और ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो CSS के थ्रू बड़ी इजीली आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा लाइट वेट है ये। तो अब रिकमेंडेड यही है कि आप जहाँ तक हो सके CSS के फ़िल्टर्स को यूज़ करो। ठीक है, तो एक तो मैंने ब्लेंड मोड देखते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन एक्स वाई रिपीट, ये तो मैंने आपको ऊपर ही डेमोस्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, तो ब्लेंड मोड की एग्जांपल मैंने नहीं क्रिएट की थी, तो वो आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप बॉडी में भी लगा सकते हैं। तो बॉडी के ऊपर अगर मैं बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा तो पूरे पेज में रिपीट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, एंड देन आप देखें कि बैकग्राउंड रिपीट से क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। ठीक है, पोजीशन दे सकते हैं आप 370 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो ये पोजीशन दी गई है इसकी इमेज की। तो इमेज एग्जैक्टली इस कोऑर्डिनेट के ऊपर आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट की इमेज अगर कोई मैं फॉर एग्जांपल इमेज ड्राफ्ट की डालूंगा यहाँ पे, तो वो इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, फेविकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेविकॉन इसके आप जो है ना, एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं bbc.com पे जाता हूँ। राइट, तो BBC पे, हाँ ठीक है, तो अभी ये लोड हो रहा है। अब जैसे तुम YouTube के टैब पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, YouTube का आइकॉन नज़र आ रहा है, दैट इज़ नोन एज फेविकॉन। और इसी तरह से यहाँ पे BBC के ऊपर तुम देखो टैब पे, तो यहाँ पे ये BBC का आइकॉन नज़र आ रहा है। राइट, तो ये इस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। लेट्स गो बैक टू द कोड। आप यहाँ पे देखें, लिंक में आप फाइल का नाम देंगे, माइन टाइप देंगे। ठीक है, जो भी उसकी इमेज की टाइप होगी, और
रिलेशनशिप में शॉर्टकट आइकन आप लिखेंगे। तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप जो है href में याहू की जिफ दे दिया आपने, टाइप माइन टाइप में इमेज स्लैश जिफ दे दिया क्योंकि ये जिफ टाइप की इमेज है, और रिलेशनशिप में आपने शॉर्टकट आइकन लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। एग्जांपल 15 दिखा देता हूँ मैं। एग्जांपल 15 है ये। ठीक है, तो इसमें ये फेविकॉन की इमेज लगी हुई है। ठीक है, BMW logo.png। अच्छा, BMW logo.png इस वक्त यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। BMW का जो लोगो है वो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा तो ये पूरा एक बहुत बड़ा सा लोगो नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज है। इसको बंद कर दिया मैंने, और 15 को मैं कोड खोलूँ तो खोलिए, इसको डबल क्लिक कर देते हैं। राइट, अब तुम देखो ये BMW का जो आइकन है इस टैब के ऊपर यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपको ऊपर दिया हुआ। राइट, तो जो भी आप इमेज होगी वो इस तरह से लगा सकते हैं। वो URL भी दे सकते हो तुम इमेज का, और लोकल इमेज भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बड़ा इजीली हेड के अंदर लगाना होता है ये। ठीक है, लिंक करके तो बड़ा इजी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सेक्शन पे कैसे लिंक करना है आपको, ये पीछे भी मैंने बताया था आपको। तो बेसिकली ये जो हैश के साथ आप आईडी देते हैं ना, तो ये इसके ऊपर जंप कर जाता है। तो 15B में इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो 15B में जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बहुत लंबा सा टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल एंड में आ गए हम। यहाँ पे आ गया, जो मैं गो टू टॉप करूँगा तो ये ऊपर जंप कर जाएगा। राइट, और ये जंप लिंक लिखा हुआ नीचे। अगर यहाँ आने या नीचे आना है तो आप जंप लिंक पे क्लिक करेंगे, और गो टू टॉप पे जाना है तो ये ऊपर टॉप पे चला गया। ठीक है, तो इसको और जूम कर देते हैं। ये रहा वो जंप लिंक। अब तुम जंप लिंक में देखोगे नीचे तो आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसको कोड में दिखा दूं आपको। राइट, तो ये देखो जंप लिंक में जो है वो div id लिखी हुई है। राइट, तो ये देखेगा जो div id किधर है, तो ये जहाँ पे नीचे आएगा ये div id, तो वो यहाँ पे जंप कर जाएगा। अगर मैं टॉप पे करूँगा तो वो यहाँ पे क्लिक करूँगा टॉप पे, तो ये टॉप सर्च करके ऊपर चला जाएगा। टॉप कहाँ लिखा हुआ है आप देखें, तो ये रहा। तो ये रही वो डिव जिसकी आईडी मैंने टॉप दी हुई है। तो ऊपर जाना है तो ऊपर वाली डिव पे चला जाएगा, और नीचे जाना है तो डिव आईडी मैंने यहाँ पे दे दी है, तो इसी आईडी पे ये एग्जैक्टली नीचे जंप कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये रिपीट किया हुआ है इसको। ठीक है, स्लाइड्स पे आ जाए वापस। HTML ID एट्रीब्यूट। अच्छा जी, ये क्या होता है? तो यूनिक आईडी फॉर एन एलिमेंट ऑन ए पेज। तो आप जो है किसी भी एलिमेंट के लिए कोई यूनिक आईडी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ऊपर डिव पे लगाई थी आपने, यहाँ पे इसने इस पैराग्राफ की आईडी लगा दी है। राइट, तो किसी भी एलिमेंट के लिए आपको यूनिक आईडी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आपको स्टाइलिंग लगानी है, जो भी करना है कुछ, तो आप जो है वो जैसे कि आईडी वाइज अगर आप लगाएंगे तो ये सिलेक्टर है, और फिर हैश करके आप आईडी का नाम दे देंगे, और उसके ऊपर फिर आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्टर आप आईडी वाइज भी कर सकते हैं, क्लास वाइज भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में था। ठीक है, p.a1 जैसे लास्ट एग्जांपल में ऊपर बताया हुआ था, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो ये क्लास A1 अप्लाई की हुई है, और क्लास जब मैं लिखूंगा तो p.a1 कर दूंगा इसको। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लास अप्लाई हो रही है, और इधर जो है वो आईडी अप्लाई हो रही है। राइट, यहाँ पे ये पी के साथ जो आईडी मिशन की होगी उस पर अप्लाई कर देगा। तो इस तरह से HTML ID एट्रीब्यूट्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो ID सिलेक्टर्स के बारे में
एक तो पहले एग्जाम्पल 16 में आपको दिखा दूं। ओके, तो एग्जाम्पल 16 में ये वही एग्जाम्पल है जो अभी समझाई हुई थी कि आप आईडी, तो इस पैराग्राफ के ऊपर अगर ये स्टाइल लगाना चाहते हो तुम, तो तुम क्या करोगे कि p# मिशन आप लिख देंगे, कलर रेड कर देगा इसमें, फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर देगा, बाकी पे अप्लाई नहीं करेगा। तो उसको देख लो कैसे नज़र आता है ये, ठीक है। तो इसने कलर रेड कर दिया, फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दी है, और ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, राइट। अच्छा, और फर्दर आईडीज़ और सेलेक्टर्स के बारे में आपको देखना है तो आप यहाँ पे इस URL पे जाके इसको चेक कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है मोज़िला ने। तो ये आईडी सिलेक्टर्स के बारे में सारी डिटेल्स इसने यही बताई हैं कि किस तरह से आपने जो है आईडी सिलेक्टर्स को करना है, ठीक है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, CSS आईडी सिलेक्टर्स। तो इसमें फर्दर और आपको बताया है कि आपने खाली अगर किसी p डॉट करके नहीं लगाना या p# करके नहीं लगाना है तुम्हें, बस जस्ट आईडी सिलेक्टर को लेके लगाना है, तो आपने जो है वो हैश और आईडी का नाम दे देना होगा, ठीक है। तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका 17 पे कोड है, एग्जाम्पल नंबर 17 दिखा देता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है कि आईडी मिशन लगी हुई है और यहाँ पे इसने मिशन की आईडी पे इसको लगा दिया। तो इसका ताल्लुक अब पैराग्राफ से नहीं है, ये बस यहीं कहीं पे भी इसको अगर आईडी मिशन मिल जाएगी, वेदर इट्स इन डिव, वेदर इट्स इन पैराग्राफ, तो ये लगा देगा, इसको अप्लाई कर देगा। 17 को देख लो, ठीक है। तो इसने अब तुम देखो कि यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दिया इसने। आपने 17 पे इसको कहा था कि फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दो, और फैमिली ग्रामाउंड, सेंट्रिक गोथिक और सेरिफ 3 इसमें दिए हुए, तो ग्रामाउंड इसको मिल गया है फॉन्ट, तो इसने पहला ही अप्लाई कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप ये आईडीज अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर और इसकी एग्जांपल है। अब आप यहाँ पे देखें कि एग्जांपल 18 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है इसने। क्लास शाउट है और क्लास स्पेशल है, तो दो क्लासेस बनाई हैं। स्पेशल के अंदर आपने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है, और शाउट में जो कलर है, फोरग्राउंड कलर है, वो रेड है, ठीक है। और स्पेशल में बोल्ड भी हुआ है फॉन्ट वेट, और फॉन्ट फैमिली जो है वो शाउट में कर्सिव है। तो दोनों के अलग अलग स्टाइल अप्लाई हुए हैं। तो स्पेशल और शाउट दो अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये इसने पी के साथ लगाया, इसका मतलब ये पी के साथ ही चलेगा, पैराग्राफ के साथ। इसने स्पेशल लगा दिया, इसका मतलब ये कहीं पे भी चल जाएगा, किसी भी सिलेक्टर के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसको चेक कर लेते हैं 18 को, ताकि आपकी और क्लियरली समझ में आ जाए कि सिलेक्टर्स की आईडी अप्लाई कैसे करते हैं। स्पेशल शाउट, राइट। तो स्पेशल ये नीचे वाले पे लगाएगा जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है, शाउट ये ऊपर पे लगा देगा जिसका कि फोरग्राउंड कलर रेड आएगा, ठीक है। तो कोडिंग हॉरर आपको रेड में लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेट्स सी, सो ये रहा कोडिंग हॉरर आपको रेड नजर आ रहा है, नीचे आपको ये बैकग्राउंड कलर येलो नजर आ रहा है, और उससे भी नीचे भी इसने स्पेशल अप्लाई किया है पैराग्राफ पे, ठीक है। तो स्पेशल कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे स्पेशल की क्लास इसको मिलेगी, इसको अप्लाई कर देगा। इट्स प्रीटी इजी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। अच्छा, अब फिर ये कुछ एग्जांपल हैं। ए लिंक विजिटेड और ए लिंक ए विजिटेड एंड ए ओवर, ठीक है। तो ओवर जो होगा, जब आप ओवर करेंगे उसको तो कलर चेंज होगा उसका, ठीक है। और लिंक का मतलब है कि लिंक का कलर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लिंक का कलर लाइट ब्लू होता है, तो वो वही रहना चाहिए, और विजिटेड जो है वो डार्क ब्लू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी कलर चेंज कर दिए गए हैं इसके स्टाइलिंग से, तो स्टैंडर्ड कलर नहीं रहेंगे इसके। तो लेट्स चेक कि क्या कलर हो जाएंगे। ये तो तुम ये देखो कि ये कलर हो गया, तो अभी जो कलर है इसका वो रेड दिखा रहा है ये। तो ए लिंक जो है वो रेड कलर में आपने कर दिया था, ओवर पे ये पर्पल कर देता है इसको, राइट। देखो ओवर पे पर्पल कर रहा है, राइट।
यहाँ पे किया हुआ भी इसी तरह से है। कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रेड कर दिया है इसमें, ओवर पे पर्पल कर दिया है। और लेकिन तुम देखो जब मैं क्लिक करूँगा तो कलर फिर उसके बाद ये चेंज दिखाएगा मुझे। फॉर एग्जांपल मैंने CNN पे क्लिक कर दिया तो ये CNN पे जा रहा है, चला तो जाएगा ये। अब क्योंकि इसने विज़िट कर लिया है, इसको बैक कर देते हैं हम। मैंने इसको बैक कर दिया तो अब विजिटेड कलर, क्योंकि मैं इसको ऊपर पहले गया नहीं था लेकिन अब जा चुका हूँ मैं, राइट। तो विजिटेड कलर जो है वो अब लाइट ग्रीन में मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको लाइट ग्रीन यहाँ पे अप्लाई किया था, विजिटेड कलर। ठीक है, और ओवर का कलर अभी भी वही है, पर्पल में। लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे स्टाइल तो ज़रूर दिए गए हैं। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप कभी भी लिंक के कलर्स को इस तरह अपने तरीके से ना चेंज करेंगे, वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है। आप जो लिंक का कलर है वो लिंक ही रहने दें। कुछ लोग तो और भी बहुत सारे अजीब गरीब कलर डाल देते हैं उसमें। सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं फिर HCI के अगेंस्ट चली जाती हैं। तो आपको बेहतर है कि आप इन कलर्स को ना चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर यूज़र को कन्फ्यूजन होगा कि आइदर ये लिंक जो है वो विज़िट कर चुका है, नहीं कर चुका है, तो किसी और साइट पे जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड्स में ही ब्लू में ही नज़र आएगा। तो स्टैंडर्ड यही होता है, अगर आप ये अप्लाई नहीं करेंगे तो कलर जो होता है वो ब्लू में होता है। ठीक है, और विजिटेड जो है वो डार्क ब्लू आ रहा होता है। तो ये जस्ट टिप मैं आपको बता रहा हूँ, करना नहीं है आपने ऐसा। अच्छा, फिर सूडो क्लासेस हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको अब हम डायरेक्टली यहीं से पढ़ लेते हैं मोज़िला से। तो सूडो क्लासेस जो हैं वो, उसमें एक एक्टिव है, फोकस है, फोकस विजिबल है। ठीक है, तो एक्टिव को पहले चेक करते हैं हम। तो यहीं पे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्टिव है। द एक्टिव CSS pseudo class represents an element such as a button that is being activated by the user। ठीक है, तो अब ये इसने बटन बनाया है। बटन के ऊपर आपने इसको, आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे बटन कॉलन एक्टिव लिख दिया है। तो एक्टिव का इसने बॉक्स शेडो बनाया है कि जब ये एक्टिव होगा तो एक्चुअली 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल का इसका शेडो आ जाएगा। और ये देखो जब तुम क्लिक करोगे इसको तो ये एक्टिव हो रहा है, 2 बाय 2 का इसके पास शेडो आ रहा है। ठीक है, और कलर भी इसने उसका बता दिया है, शेडो का कलर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब कोई बटन या कोई भी आप किसी भी क्लास के ऊपर ये लगाना चाहेंगे, तो इसने अभी इस वक्त बटन के ऊपर ये सूडो क्लास जो है एक्टिव की लगाई है। ठीक है, तो एक्टिव में आप किस तरह से काम कर सकते हैं ये बताया गया है यहाँ पे। कॉलन एक्टिव करके आप इसको लगा देंगे तो वो चल जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल इसने बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको लिंक का बताया, तो ये ए लिंक भी ये सूडो क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, विजिटेड, ओवर, एक्टिव, राइट। और किसी भी बटन पे तुम ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसने इसको लगा दिया है। ठीक है, देखो माय बटन। अच्छा, मोज़िला की अच्छी बात यह है कि ये आप फॉर एग्जांपल किन किन ब्राउज़र्स के अंदर सपोर्टेड है, नीचे सारी डिटेल्स दे रहा होता है, उनके वर्जन भी ये बता रहा होता है। तो जो भी आपको डेवलपमेंट करनी है मोज़िला से आप देख के करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली लेटेस्ट आपके पास नॉलेज आ जाएगी किस ब्राउज़र में क्या चीज़ सपोर्टेड है, क्या चीज़ सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, फोकस को देख लेते हैं। तो फोकस में ये होता है, जब मैं इसको टैब से कर रहा हूँ तो आप देखें फोकस में इसका कलर चेंज हुआ है टैब से। तो टैब से नेक्स्ट फोकस जो है इसका फुल नेम पे जाएगा। ये मैं दोबारा टैब दबा रहा हूँ तो टैब दबाते ही ये फोकस हो गया। ठीक है, तो फोकस का इसने अप्लाई कैसे किया कि इनपुट पे आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर आपने फोकस अप्लाई कर दिया। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी HTML तुम्हें देखनी है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। CSS तो इसने यहाँ पे दिखाई हुई इस टैब में, यहाँ पे इसकी HTML लिखी हुई है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो था इनपुट टाइप टेक्स्ट का, जिसने इसी को फोकस लगाया है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम फोकस विजिबल देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, तो अब तुम देखो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको, जैसे ही मैंने किया तो ये इसको विजिबल कर रहा है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट को इसने विजिबल कर दिया, ठीक है। तो फोकस विजिबल से ये काम हो जाएगा आपका। फिर आगे उसकी फर्दर फोकस विजिबल के अंदर आपने फर्दर प्रॉपर्टीज उसकी डाल दी हैं कि आउटलाइन 2 पिक्सल की चाहिए, तो आपके फोकस विजिबल जो है 2 पिक्सल का बना रहा है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल का कर दूंगा और अब दोबारा से हम इसको करेंगे तो अभी और ज़्यादा 4 पिक्सल वाइज इसको बता रहे हैं, ठीक है। और सॉलिड है, इसका मतलब ये कि ये डॉटेड भी दे सकते हैं आप, और ये कलर का नाम दे दिया आपने। बॉर्डर रेडियस इसको बता दिया 3 पिक्सल है, ठीक है। इसको फर्दर अगर बॉर्डर रेडियस तुम बढ़ा दोगे तो तुम्हें विजिबल नज़र आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस तुम्हें और कर्व नज़र आ रहा है, ठीक है, पहले की निस्बत ज़्यादा कर्व्ड हो गया है। फर्दर और अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ तो बिल्कुल राउंड हो गया है, ठीक है। तो ये CSS स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी रिसोर्स है, ताकि आप यहीं से इसको चेंज करके भी चेक कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ये फुल स्क्रीन का यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी और रिसोर्सेज हैं जो कि आप यहीं से मोज़िला से पढ़ सकते हैं। तो फुल स्क्रीन को और देख लेते हैं क्या करता है, राइट। ठीक है, तो ये जो है फुल स्क्रीन मोड पे ले जाएगा इसको, राइट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताई हुई हैं कि कैसे आप ये करेंगे टॉगल इसको फुल स्क्रीन, और बाकी कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कोड कॉपी करके इसको कर सकते हैं, स्टाइलिंग ए फुल स्क्रीन एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये इसने बताया है यहाँ पे कैसे करना है इसको, और ये उसकी CSS लगाई है इसने। तो फुल स्क्रीन के ऊपर कलर चेंज हो जाएंगे इसके एलिमेंट के, फुल स्क्रीन के ऊपर लाइट पिंक हो जाना चाहिए, और जो नॉर्मल एलिमेंट है वो फिर लाइट येलो पे रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने document.query selector टॉगल की क्लास लगाई है, उसमें इवेंट लिसनर भी लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने ये काम किया है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आप CSS से करें वो ज़्यादा बेहतर है, CSS के थ्रू भी काम कर सकते हैं, तो टॉगल कर देगा इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी इवेंट के ऊपर आप इसको टॉगल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेरी सिलेक्टर इसने लगाए हैं ना, तो इसने चेक किया है कि अगर ये टॉगल की क्लास के ऊपर क्लिक हुआ है तो ये इवेंट को जो है ना document.full-screen को कॉल करके इसको फुल स्क्रीन कर देगा, ठीक है। इसको डेमो देख लेते हैं और क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसमें तीनों चीज़ें CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML तीनों लिखी हुई आपको नज़र आएगी, और आप इसको अपने पास लोकली भी डेवलप करके चला के देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये HTML लिखी हुई, इसकी क्लास एलिमेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, राइट। और यहाँ पे बटन टॉगल है, तो ये जो बटन के ऊपर आपने क्लास अप्लाई किया टॉगल की, और ये रहे वो स्टाइल जो आपने अप्लाई किए हैं। तो एलिमेंट, तो ये डॉट एलिमेंट है, इसका कलर ये चेंज करेगा। नॉर्मल ये कलर जो होगा वो लाइट येलो होगा, और जैसे ही ये फुल स्क्रीन मोड में जाएगा उसको लाइट पिंक कर देगा ये। तो ये रहा वो एलिमेंट,
तो इस डिफ के ऊपर आपने एलिमेंट की क्लास अप्लाई कर दी है, तो ये रहा वो डिफ पूरा, ठीक है। तो ये पूरा जो डिव है तो बेसिकली इस पूरे को ये चेंज करेगा, इसका पूरा बैकग्राउंड जो है कलर वो चेंज कर देगा। अभी तुम देखोगे तो लाइट येलो तुम्हें नज़र आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको लाइट येलो की जगह तुम लाइट ब्लू कर दूंगा अगर, तो ये ब्लू क्यों नहीं हुआ, सेव करें, सेव कर दें, अच्छा ये ओके। तो ये लाइट ब्लू हो गया है। और इसको अगर मैं बटन यहाँ पे क्लिक करूँगा टॉगल फंक्शन का, तो आपने देखो फुल स्क्रीन हो गया ये। अब ये फुल स्क्रीन तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लाइट पिंक कर दिया इसने। तो टॉगल फुल स्क्रीन दोबारा से मैं बटन को दबाऊंगा तो ये टॉगल होगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फुल स्क्रीन की फर्दर और एग्जांपल यहाँ पे W3 स्कूल्स की भी मैंने डाली हुई हैं। और बाकी ये और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। ये आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर से क्या हो रहा है, तो अगर आपको फर्स्ट लेटर चेंज करना है पैराग्राफ का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर का स्टाइल आपको चेंज करना है, तो आप वो डबल कॉलन फर्स्ट लेटर लिख के आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अगेन सूडो एलिमेंट कहलाएगा इसका, ठीक है। तो ये CSS की और HTML तुम देखोगे तो P का जो पहला लेटर है ना इस वर्ड का, साइंटिस्ट का S इसने कैपिटल कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे इसने W को कैपिटल कर दिया है, ठीक है। CSS पे आप देख लेंगे इसने P के ऊपर लगाएगा, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होगा ना उसको करेगा। तो ये पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है और ये भी एक दूसरे पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है। तो जिस किसी भी पैराग्राफ पे स्टाइल लगा हुआ होगा ये अप्लाई कर देगा इसको, ठीक है। तो इसने इस वक्त यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ के साथ इसने फर्स्ट लेटर को इसने यहाँ पे फॉन्ट साइज जो 1.5 दे दिया है, रिलेटिव साइज यहाँ पे, और बोल्ड कलर ब्राउन कर दिया है, राइट। तो तुम इसको कलर को चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल रेड कर दिया मैंने, रेड हो गया है। इसको मैं अगर ब्लू कर दूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, राइट। इट्स अप टू यू। 1.5 का मतलब है कि जो नॉर्मल साइज है उससे 1.5 टाइम्स बड़ा इसने कर दिया। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स बड़ा कर दूंगा तो और फर्दर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेटर। लेट्स गो टू द फर्स्ट लाइन। अगर आपको फर्स्ट लाइन पे इसको चेंज करना है तो क्या करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन का इसने स्टाइल चेंज कर दिया यहाँ पे। ये फर्स्ट लाइन जो है चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लाइन डिपेंड करेगा कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, उसके हिसाब से ये लाइन बता रहा है, ठीक है। इसको कहीं इसने यहाँ पे और फर्दर एग्जांपल्स भी बताई हैं और इसको प्ले करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन का कलर इसने चेंज कर दिया यहाँ पे, राइट। और CSS इसकी ये लिखी हुई है, कलर ब्लू है, तुम रेड कर दोगे रेड हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटली इसको चेंज कर दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त एडिटर दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसे फर्स्ट चाइल्ड में क्या करेगा, राइट। तो ये अगेन एक सूडो क्लास है फर्स्ट चाइल्ड की। तो फर्स्ट चाइल्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का जो है उसका बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इसने बनाई हुई है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर इसने ये दे दिया है ऑर्डर, ठीक है। ये जो है फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर लगा देगा इसको। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम इसने डाले हुए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप इसको अगर अलग अलग चला के देखना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसने इस एग्जांपल के अंदर क्या किया है ये हम देख लेते हैं और फर्दर।
अब ये फर्स्ट आइटम है, ठीक है। क्लास इसने क्या किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको जब भी लिस्ट आइटम मिलेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू में इसको दिखाना है। तो बाकी सारे आइटम ये ब्लू में ही दिखा रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड का ये क्या कर रहा है, कलर रेड कर दिया, फॉन्ट पेज जो है वो बोल्ड डाल दिया, ठीक है। तो रेड और बोल्ड आ गया आपके पास से। तो हम कलर पिंक कर दोगे, इसने पिंक कर दिया, राइट। फर्स्ट चाइल्ड हो गया। एंड नाउ द nth चाइल्ड, इसको देखेंगे हम। बाकी विंडोज हम क्लोज कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। लेट मी क्लोज ऑल द अदर विंडोज। राइट, तो ये मैच करेगा बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट इन द चाइल्ड लिस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब तुम ये देखो, यहाँ पे इसने पैराग्राफ के ऊपर फॉन्ट पेज बोल्ड कर दिया है, तो जितने भी पैराग्राफ होंगे उसके ऊपर फॉन्ट पेज बोल्ड चला गया आपके पास। और यहाँ पे अब nth चाइल्ड में इसने पैरामीटर पास किए हैं -n+3, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कर क्या रहा है कि ये जो है इसने 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे ये कर दिया है, ठीक है। कैसे कर दिया है कि इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं स्टाइल 2 पिक्सल सॉलिड एंड ऑरेंज, और बॉटम मार्जिन के अंदर 1 पिक्सल रखा हुआ है, तो हर किसी का बॉटम मार्जिन जो है वो 1 पिक्सल हो गया। और इसने फिर क्या किया है अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इसने -n+3 किया हुआ है, तो इसने इसको पहले 3 को सिलेक्ट किया, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर को मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूंगा, तो सेकंड को इसने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको 3 कर देता हूँ, तो थर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट कर देगा इस आइटम के। सिमिलरली अब तुम देखो कि यहाँ पे इवन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट येलो कलर अप्लाई कर रहा है, ये इवन रोज के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड पे कर दिया, फोर्थ पे अप्लाई कर दिया येलो कलर, लाइट येलो, और फिर 6 पे, फिर 8 पे, एंड सो फोर्थ, ठीक है। अगर इसको ऑड कर दूंगा, nth चाइल्ड ऑड कर दिया मैंने, तो ऑड पे लाइट येलो अप्लाई कर दिया इसने बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बॉर्डर पिक्सल, और ये यहाँ पे फर्दर स्टाइल दिया इसने, ऑरेंज कर दिया इसको। अब जैसे अगर मुझे नीचे से सिलेक्ट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको n+4 मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया। तो अब तुम ये देखो 4 तक ये सिलेक्ट करेगा, इसको इंक्लूड करेगा, तो नीचे से सारे सिलेक्ट हो गए और टिल द 4th एलिमेंट, राइट। लेकिन ऊपर से ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ऊपर से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, -n+4 कर दिया मैंने, पहले 4 को ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। बस नीचे से आपको याद रखना है कि नीचे से अगर सिलेक्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 कर दिया, तो आप ये देखें नीचे से इसने सबको सिलेक्ट कर दिया टिल द 3rd एलिमेंट। तो ये इस तरीके से इसकी लॉजिक है, ठीक है। तो ये nth चाइल्ड मैंने आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो CSS के अंदर आपको बेसिक्स में आनी चाहिए थी।